देश के मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। कई बार ये खुलासा हो चुका है। बिहार में जब ये खुलासा हुआ कि पीएफआई और एसडीपीआई किस तरीके से राष्ट्र विरोधी ना सिर्फ गतिविधियां संचालित कर रही हैं, बल्कि भारत के खिलाफ एक डायरेक्ट जिहाद की तैयारी भी चल रही है और एक मिशन 2047 भी चल रहा है। और ये पूरा मिशन कहाँ से संचालित होता है, इसमें भी एक मदरसे का एंगल है। हम इस वक्त खड़े हैं खगौल और ये जो पूर्वी दानापुर है उसकी सीमा पर, और वहाँ पर देखिए ये जो सामने आपको मस्जिद भी है और उसमें एक मदरसा भी है, जो उसके ऊपरी तल्ले पे 2 लाउड स्पीकर आपको दिख रहे होंगे। वो नीचे मदरसा है, बगल में मस्जिद भी है। और यहाँ पर सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि जितने ट्रेनिंग जो पीएफआई के किस तरह से आतंकी प्रशिक्षण शिविर संचालित करता था, इसका खुलासा हुआ। उसके बाद से तमाम जलालुद्दीन से लेकर के अतहर की गिरफ्तारी हुई। जलालुद्दीन के आवास में भी उसके ऊपरी तल्ले को किराए पर ले रखा था अतहर ने। वहाँ जो ट्रेनिंग चलती थी, उसके जो प्रशिक्षक आते थे, जो मार्शल आर्ट के नाम पर जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके जो ट्रेनर थे वो तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, इन जगहों से उसमें 12 ट्रेनर यहाँ पहुँचे थे। वो ना सिर्फ ट्रेनर जिन्होंने जलालुद्दीन के आवास पर लोगों को ट्रेंड किया था, वो ट्रेनर इसी मदरसे में ठहरे थे और यहाँ से वो तमाम गतिविधियाँ संचालित होती थी जो जलालुद्दीन के आवास में होती थी। ना सिर्फ वो 12 ट्रेनर इसी मदरसे में ठहरे थे, बल्कि यहाँ पर इस मदरसे में बिहार के अन्य ज़िलों से आए हुए पीएफआई के सदस्यों को बाकायदा प्रशिक्षित भी किया गया था। और पुलिस ने अपनी एफआईआर में ये खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के एक पखवाड़े पहले से ख़ास तौर पे कुछ लड़कों को ट्रेंड किया गया था और पिछले 6 महीने से ये ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये ट्रेनिंग, ये जो सामने मदरसा जो हम दिखला रहे हैं, ये TV9 भारतवर्ष पे इस मदरसे की जो तस्वीर दिख रही है, इसी मदरसे में ना सिर्फ बिहार के अन्य जगहों से पीआईएफ के सदस्यों ने, पीएफआई के सदस्यों ने ट्रेनिंग ली थी, बल्कि पीएफआई के जो प्रशिक्षक थे, जो ट्रेनर थे, जो 12 की संख्या में यहाँ पहुँचे थे। और ये बाकायदा आईबी की रिपोर्ट भी है और यहाँ पर एटीएस पहुँच चुकी है। एटीएस ने, अगर सूत्रों के हवाले से कहें तो एटीएस ने इस मदरसे को भी खंगाला है कि इस मदरसे में कौन कौन से जो लोग थे, 12 लोग यहाँ पर ठहरे थे, कितने दिनों से ठहरे थे, किनको किनको प्रशिक्षित किया, और वो जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया वो लोग आखिर अब किन किन गतिविधियों में शामिल हैं। इन तमाम बातों को खंगाला एटीएस ने। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस पूरे एंगल, पूरे घटनाक्रम, जो चाहे वो पीएफआई के प्रशिक्षण का मामला हो या फिर मिशन 2047 का मामला हो, इस पूरे मिशन के तार इस मदरसे से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बार फिर संकेत ये भी मिल रहे हैं, जो बार बार ये कहा गया है कि देश के मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।